Hello students, today we will discuss about the image formed by the spherical mirrors. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था spherical mirrors टू टाइप्स के हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स. तो उन मिरर के इन फ्रंट अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इट मीन्स उसकी पोजीशन प्लस वो किस टाइप की होगी, इट मीन्स नेचर एंड साइज, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम ले रहे हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर ही कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर. अब कनकेव मिरर के आगे भी ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट वे में रख सकते हैं, इट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं हम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. किससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं? कनकेव मिरर से. कनकेव मिरर इट मीन्स इनसाइड केव ये वाला पोर्शन एक्ट करेगा एज अ रिफ्लेक्टिंग और उसकी अपोजिट साइड होगी पॉलिश. मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल और उस पोल से पास आउट होने वाली लेयर एक्सिस या लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. इसके जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपने थोड़े आइडिया से बनाना है प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट और उस प्रिंसिपल फोकस के जस्ट डबल पे बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. क्लियर? अब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी मतलब आपने कहीं बहुत दूर प्लेस किया है, कनकेव मिरर रखा है और उसके आगे कोई भी अगर कोई ट्री है बहुत दूर की साइड है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे प्रेजेंट. तो अब इन्फिनिटी पे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स तो आपने शो नहीं करना है, तो वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी और इस पे इंसिडेंट होगी. क्लियर? लाइक बहुत सारी रेज आ रही हैं. फर्स्ट रे हमने यहां से इंसिडेंट कर दी. जब भी आपने रे डायग्राम बनाना है एरो श्योर बनाना है कि रे किस डायरेक्शन में जा रही है. सेम थिंग इधर से भी शो कर दिया बिकॉज बहुत सारी रेज आ रही हैं. तो अब आपने इसमें डायग्राम, इमेज का डायग्राम बनाने के लिए रूल्स फॉलो करने. बहुत सारे रूल्स बताए हैं लेकिन जब भी आपने डायग्राम बनाना है उनमें से 1 या 2 रूल्स आपने यूज करने हैं. जिसमें फर्स्ट रूल था कि अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट तो होनी है, और अगर वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट. क्लियर? सेकेंड रूल था व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल. एंड थर्ड था कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट मींस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. तो हम इसमें यूज कर रहे हैं फर्स्ट रूल. लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रूल के अकॉर्डिंग वो किससे पास आउट होगी? फोकस पॉइंट से. क्लियर? सेम थिंग ये लाइट रे भी पैरेलल आ रही है तो वो भी किससे पास आउट होगी? फोकस से. ये लाइट रे इधर आई है, एरो लगा दिया और इसका एरो इस साइड, सेम थिंग इसका एरो इधर. अब 2 लाइट रे मिल गई, इट मींस इमेज बन गई इस पॉइंट पे. क्लियर? जब ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो उससे आने वाली लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक होके फोकस पे मिल रही है, इट मींस इमेज कहां बन रही है? फोकस पे. तो आपकी इमेज की पोजीशन है एट फोकस. सेकेंड थिंग साइज. देखो इन्फिनिटी से इतनी सारी रेज आ रही थी, इट मींस ऑब्जेक्ट बड़ा लार्ज था, बट उसकी इमेज का साइज कितना आया? पॉइंटेड. तो इस साइज को हम या तो पॉइंटेड साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंटेड इमेज, या फिर बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश. हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ज्यादा स्मॉलर हो गई, डिमिनिश हो गई. एंड थर्ड थिंग बतानी है
इसकी नेचर को हम बताते हैं इट इज रियल और वर्चुअल। देखो रियल आपको कहा था जब वो स्क्रीन पे मिले, रेज आ रही हैं आपस में मिल रही है, इट मीन्स ऑफ कोर्स ये रे क्या है, रियल। रे आपस में मिल रही है तो ऑफ कोर्स इमेज क्या है, रियल इमेज। और अगर ये रियलिटी में नहीं बनती तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल के साथ में आपने एक और वर्ड याद करना है, जब भी इमेज बनती है वो रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी होती है। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज इस वे में बनेगी, इन्वर्टेड। लेकिन इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा बिकॉज पॉइंट साइज इमेज है। जो नेक्स्ट कंडीशंस करेंगे उसमें थोड़ा आपको और आइडिया हो जाएगा कि इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया है तो रेज आ रही है पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिल रही है फोकस पे, सो इमेज कहां बन गई, फोकस पे। साइज कितना स्मॉलर है, हाईली डिमिनिश्ड, रियलिटी में मिल रही है सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? ये आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन वी आर टेकिंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मीनिंग है, हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर से रिलेटेड। इट मीन्स इनर साइड के मिड पॉइंट पोल और पोल से पास आउट होती हुई रे या एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपको बोला है कि आपने गैस करके एक पॉइंट बना लेना है प्रिंसिपल फोकस, और उस प्रिंसिपल फोकस के जस्ट डबल पे आपने बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है, कोई इमेजिन नहीं कर सकते आप। अब ऑब्जेक्ट को आपने रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स अब आप कहां आ गए हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी इट मीन्स यहां आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ऑब्जेक्ट को आपने इस वे में प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद में इसका हेड पार्ट कौन सा है, लोअर पार्ट कौन सा है, इसलिए हम इसके आगे ऐसा एरो लगा देते हैं तो अंडरस्टूड होगा कि ये इसका हेड पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। अब आपने रूल्स फॉलो करने हैं एंड डायग्राम बनाना है। इससे क्या होगी, लाइट रेज निकलेगी, बहुत सारी लाइट रेज हो सकती हैं। हम एक लाइट रे तो ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? सेकेंड रूल आप फॉलो करना चाहो फोकस वाला, फोकस से पास आउट कर दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। या हम थर्ड रूल फॉलो कर लेते हैं जिसमें क्या था, अगर आपने लाइट रे किससे पास आउट कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। क्लियर? यहां पर लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये इसी पाथ से क्या होगी, रिपीट, यानी पहले लाइट रे ऐसे आई और इसी पाथ से क्या होगी, रिपीट। क्लियर? तो हमने इसमें दो रूल फॉलो कर लिए। जनरली इमेज डायग्राम के लिए आपने दो रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट कंडीशन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज सारी रेज पैरेलल थी, उनको आपने फोकस पे मिलाना है। क्लियर? तो फर्स्ट रे इस वे में आई और यहां जाके फोकस से पास आउट हो गई। सेकेंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर दी, आप थोड़ा स्केल यूज कर सकते हो। तो अब देखो दो लाइट रे, आपने दो लाइट रेज हैं, जहां ये मिलेगी वहां इमेज बन जाएगी। देखो यहां पर लाइट रे एक यहां मिल रही है और एक यहां, इट मीन्स आपकी इमेज कहां बन गई, यहां पर। और आपने उसको प्रिंसिपल एक्सिस से चेक करना है कि कितनी इमेज बनी है, यानी उसकी हाइट या उसका साइज चेक करना है, ये आपकी इमेज बनी। अब इसमें क्या स्पेशल है, देखो इसका हेड पार्ट है, इसको हमने नेम दे दिया x और लोअर पार्ट को नेम दे दिया y। जब इमेज बनेगी यहां पर तो वो इमेज कैसी होगी, y पार्ट ऊपर होगा और x पार्ट नीचे। क्लियर? यानी आपने ऑब्जेक्ट इस वे में रखा था और इमेज कैसे बनेगी, ऐसे। क्लियर? रियलिटी में आपकी रेज मिल रही है, इट मींस इट इज द रियल इमेज। क्लियर? तो रियल इमेज जब भी होगी, आप आगे लेंस के केसेस पढ़ोगे, आपने ये लर्न करना है कि रियल इमेज ऑलवेज क्या होगी, इन्वर्टेड। इट मींस इस वे में होगी तो अपोजिट, और अगर इस वे में है तो इस वे में
सीधी हो जाएगी, यानी इन्वर्टेड ही बनेगी। तो अब इमेज की नेचर कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट थिंग आपने चेक करना है साइज। अगर आप स्केल के मेजरमेंट से करोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो आपने अगर इतना साइज लिया है कितना भी, तो इसका साइज चेक करोगे तो ये साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। इट मीन्स इमेज का साइज कैसा है, स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली इमेज का साइज कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग आपने चेक करनी है इसकी पोजीशन। ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, यानी इंफिनिटी पे भी नहीं जाना, कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। तो इमेज क्या बन रही है, सी और एफ के बीच में। इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस यानी एफ। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन कनकेव मिरर, लाइट रे पास आउट हो रही है इसके पोल से, थोड़ी डिस्टेंस पे एफ देन सी। अब देखो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इधर कर रहे हैं, क्लियर। पहले इंफिनिटी देन बियॉन्ड सी, अब हम कहां प्लेस कर रहे हैं, सी पे। ऑब्जेक्ट को इस वे में प्लेस कर दिया। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल, रूल क्या कहता है, फोकस से पास आउट करनी है। दूसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करेगी। ऑब्जेक्ट को इस वे में रखा है तो इस वे में यहां एरो बनाने हैं, पहले लाइट रे इधर गई देन इधर, क्लियर। अब देखें दोनों रेज मिल गई, इट मींस इमेज फॉर्म हो गई है। इमेज कहां बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेशल केस है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। नेक्स्ट थिंग साइज इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने साइज का, अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। और जब तक रियल इमेज बन रही है इट विल बी इन्वर्टेड, यानी रियलिटी में मिल रही है तो रियल और साथ में इन्वर्टेड होगी। Now fourth condition, when object is placed between center of curvature and principal focus, clear। पहले इंफिनिटी बियॉन्ड सी, सी अब कहां रख रहे हैं, सी एंड एफ के बीच में। कनकेव मिरर पोल से पास आउट होती हुई, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सीधा रख दिया। रे आएगी जो पैरेलल है, फोकस से पास आउट होगी। दूसरी रे आपने सी से पास आउट करनी है, तो सी तो इधर आ गया तो आपने सी के इधर लेके जानी है। जहां पर भी ये मिलेंगी मिल जाएंगी और वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। देखो अब कहां बन रही है, इमेज बियॉन्ड सी, क्लियर। लाइट रे में आपने एरो लगाने हैं, ये यहां पर आ रही है सी पे, रिट्रेस हो रही है तो, और ये आपकी बन गई इमेज। हेड पार्ट ऊपर था तो कहां बनेगा, नीचे, क्लियर। देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हो इमेज कहां रही है, इधर। जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, जब बियॉन्ड सी था तो कहां बना, एफ एंड सी के बीच में, जब सी पे था तो मैच ही हो गई, इक्वल। और जब आपने सी एंड एफ के बीच में रखा तो कहां गई, बियॉन्ड सी। अब इमेज कहां जाती जाएगी, इधर के साइड, और ऑब्जेक्ट आएगा इधर। तो इसमें इमेज कहां फॉर्म हुई, बियॉन्ड सी। साइज दिख ही रहा है आपको, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड थिंग पोजीशन, तो आपको बताई थी बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ द इमेज रियलिटी में बन रहा है, सो रियल
और जब तक वो रियल है इट विल बी इन्वर्टेड। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को और एट साइड ले आए हम लोग, पोल से पास आउट होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, क्लियर। देन उस केस के अंदर जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है किससे पास आउट होगी, फोकस से, और दूसरी पास आउट करनी है आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, इट मीन्स हम बताएंगे कि इमेज, क्योंकि इन रेज के बीच में गैप कम हो रहा है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं मिलेगी। इट मीन्स हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन तो नहीं कर रहे, एक्चुअल में मिल रही है, सो इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये इमेज मिलेगी इंफिनिटी में। क्लियर। देखो वही कंडीशन आ रही है अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रख रहे थे तो फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी। इतने साइज का ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बन रही है, यहां, तो इट मीन्स वो कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियलिटी में बनेगी, सो रियल एंड इन्वर्टेड। आप कॉपी के अंदर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत दूर जाके मिलेगी। नाउ लास्ट 6 कंडीशन कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर। पहले इंफिनिटी, देन बियॉन्ड सी एंड एफ के बीच में फोकस, अब रख रहे हैं हम फोकस एंड पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस एंड पोल के बीच में, पैरेलल लाइट रे किससे पास आउट होगी, फोकस से, एंड सेकेंड रे पास आउट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये आपको दिख रहा है कि ये कितनी दूर एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है, इट मीन्स ये रे कभी भी नहीं मिलेंगे। सो हम इमेजिन करेंगे कि ये लाइट रे कहाँ मिल सकती हैं, इनसाइड द मिरर। जब रियलिटी में ना मिले इमेज तो हमें इमेजिन करके देखना है वो कहाँ मिल रही है। तो हमने इसको बैक साइड एक्सटेंड किया मिरर के अंदर और इसको यहां मिला दिया। अगर आपने इस वे में ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज भी इस वे में बनेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करते हैं, तो टोटल 6 कंडीशन हमने डिस्कस की है, जिसमें से 5 कंडीशन में कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहे हैं, बट लास्ट केस ऐसा है जिसके अंदर इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल। वर्चुअल के साथ ऑलवेज इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज कैसी होगी, लार्जर। क्लियर। एंड नेचर बता दी, साइज एंड पोजीशन कहाँ है, इनसाइड द मिरर। तो ये 6 कंडीशन हमने डिस्कस कर लिए हैं कनकेव मिरर की। नाउ वी आर यूजिंग इट्स यूजेस। देखो यूजेस क्या है, इसमें सबके अंदर इमेज फॉर्म हो रही है रियल, बट लास्ट केस ऐसा है जिसके अंदर इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। Concave mirror, it is used in shaving and makeup mirrors. Second, it is used by the dentist. Third thing, it is used in torches, searchlights एंड व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है, तो ये इसके यूजेस हैं, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर में हम ओनली 2 ही कंडीशंस पढ़ेंगे।
देखो कॉन्वेक्स मिरर इट मीन्स आउटर पार्ट बल्जिंग है और इधर हमने कर दी पॉलिश। इसके पोल से पास आउट होती हुई लाइन प्रिंसिपल फोकस। अब इसका फोकस पॉइंट ये रहा और इसके जस्ट डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये राइट साइड है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया? इन्फिनिटी पे, तो रेज कहां से आएंगे? इधर से आएंगी। इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल है। तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है, यानी वो कहीं नहीं मिलेंगी। सो हम इमेजिन कर रहे हैं या इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। क्लियर? पैरेलल लाइट रेज हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रियलिटी में फोकस से पास होंगी या फिर इमेजिनरी वो फोकस से पास होंगी। उस केस में कनकेव मिरर में तो रियलिटी में मिल रही थी, सो वो फोकस से पास आउट होगी, और इसमें भी फोकस से पास होंगी, खुद पास नहीं हो रही, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो अब इस केस में भी इमेज कहां बनी? फोकस पे। तो ये फिक्स है, चाहे कनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। सो पोजीशन है एट फोकस। साइज अगेन कैसा है? पॉइंटेड, हाईली डिमिनिश। और इस केस में रियलिटी में नहीं मिली, हमने इमेजिन की है, सो ये इमेज होगी वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ में आपने वर्ड हमेशा ऐड करना है, इरेक्ट। सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, इसमें क्या है कि हम इसको डिफरेंट पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और कहीं नहीं रखेंगे, बस एक कॉमन कंडीशन ले रहे हैं कि आपने पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। पोल एंड इंफिनिटी के बिटवीन आपने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज एक ही पैटर्न की बनेगी। कैसे? मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर है इसका फोकस और यहां है, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया, लाइक यहां रख दिया। फर्स्ट लाइट रे, आपने फर्स्ट रूल फॉलो करना है, इस वे में पैरेलल आ रहा है, पता है आपको क्या करेगा ये कॉन्वेक्स मिरर? स्प्रेड कर देगा। सो हमें इमेजिन करना है इट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। सेकंड हमें पास करना है, कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, बेटर होगा कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉलो करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें यहां तो है नहीं, कहां पर है? इधर। तो हमें कहां जाना पड़ेगा इससे दूसरी लाइट रे पास आउट करने के लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां रे मिलेगी, कहां मिल रही है? यहां, यानी इमेज कहां बन गई? इसमें। क्लियर? तो ये इमेज कैसी है, कहां बन रही है? पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है पोल एंड इंफिनिटी के बीच में, इमेज भी इसी वे में बन रही है। और कहां बन रही है? पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। कैसी है? खुद नहीं बनी है, हमने इमेजिन किया है, सो इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कम है, सो इट इज अ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये दो ही कंडीशंस हैं कॉन्वेक्स मिरर की। नाउ वी आर टेकिंग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम लोग साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल्स के साइड में जो ड्राइवर यूज करता है बैक साइड के लिए, तो उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो इसलिए इस मिरर को बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। इट मीन्स बैक साइड वाला जो एरिया है उसको कवर करेगा। बैक साइड में इतने दूर, इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स है और इतने लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो इतने से मिरर में ही दिख रहे हैं। रीजन क्या है? इतने लार्जर ऑब्जेक्ट की इमेज ये कैसी फॉर्म करेगा? स्मॉलर। सो उस वाइडर व्यू का स्मॉलर फॉर्म में व्यू ऑब्जर्व करवाता है कॉन्वेक्स मिरर। सो इसलिए इसको यूज करते हैं एज अ रेयर व्यू मिरर। ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ रेयर व्यू या साइड व्यू मिरर। तो रीजन है इट गिव्स स्मॉलर इमेज ऑफ वाइडर रेंज ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।
आपने जितने भी रे डायग्राम्स हमने अभी स्टडी किए हैं उन सब की इमेज फॉर्म करनी है अपनी फेयर नोटबुक पे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।